विक्रांत को याशिका के करीब देखकर मन्नत की दुनिया ही उजड़ जाती है। जिस प्यार को उसने सालों तक अपने दिल में जिंदा रखा था, वही प्यार उसकी आंखों के सामने दम तोड़ता नजर आता है। पार्टी की चमक धमक, लोगों की भीड़ और खुशियों के बीच मन्नत खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करने लगती है। जैसे ही उसकी नजर विक्रांत पर पड़ती है, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वह यकीन ही नहीं कर पाती कि विक्रांत सच में उसके सामने खड़ा है। मन्नत घबराकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किस्मत अपना खेल खेलती है। विक्रांत का हाथ एक थाली से टकराता है और उसमें रखा सिंदूर हवा में उड़ते हुए सीधे मन्नत की मांग में भर जाता है। कुछ पल के लिए वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। मन्नत खुद भी समझ नहीं पाती कि यह क्या हुआ। उसकी मांग में सिंदूर देखकर उसका दिल कांप उठता है। एक तरफ खुशी की शायद भगवान ने फिर से उसकी सुनी है, तो दूसरी तरफ डर की कहीं यह सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पहली बार विक्रांत को देखकर इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि खुद को संभाल नहीं पाती। उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। क्या विक्रांत भी अब तक उसे नहीं भूल पाया? क्या यह सिंदूर किसी आने वाले रिश्ते का संकेत है? लेकिन अगले ही पल उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। जब मन्नत दोबारा पलटकर देखती है, तो उसकी नज़र याशिका पर पड़ती है, जो विक्रांत के बेहद करीब खड़ी होती है। याशिका की आंखों में कुछ चला जाता है और विक्रांत बड़े प्यार से उसकी आंखों से वह निकाल रहा होता है। दोनों के बीच की नज़दीकी साफ दिखाई दे रही होती है। यह नजारा मन्नत के दिल को पूरी तरह तोड़ देता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। मन्नत समझ जाती है कि यह सिंदूर महज एक हादसा था, कोई किस्मत का इशारा नहीं। विक्रांत अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। याशिका और विक्रांत को साथ देखकर मन्नत का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। वह खुद से सवाल करने लगती है कि क्या विक्रांत ने कभी उससे सच में प्यार किया भी था? अगर किया होता, तो आज हालात कुछ और होते। अगर प्यार सच्चा होता, तो यह रिश्ता आज भी जिंदा रहता। टूटे हुए दिल के साथ मन्नत वहां से चली जाती है। वह उसी पल फैसला कर लेती है कि अब वह कभी भी अपने अतीत को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें अहम होंगी, उसकी बेटी दुआ और उसका आत्मसम्मान। वहीं दूसरी तरफ मन्नत के जीवन में एक ऐसा इंसान खड़ा होता है जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है। धैर्य। धैर्य, जिसने मन्नत को टूटने नहीं दिया, जिसने उसकी बेटी दुआ को अपने बच्चे की तरह संभाला, जिसने बिना किसी स्वार्थ के मन्नत का सहारा बना। मन्नत को एहसास होने लगता है कि प्यार सिर्फ नाम का नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी और साथ निभाने का नाम होता है। इसी बीच मन्नत एक बड़ा फैसला लेती है। वह धैर्य के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो जाती है। यह फैसला किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि पूरे होश और समझ के साथ लिया गया होता है। मन्नत दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि अब वह किसी के अतीत की परछाई नहीं है। वह अपनी जिंदगी खुद तय करेगी। लेकिन कहानी में असली तूफान तो अब आने वाला होता है। शादी की रस्मों के बीच अचानक विक्रांत की एंट्री होती है। मन्नत को दुल्हन के जोड़े में देखकर विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने मन्नत को खो दिया है। वह मन्नत से सवाल करता है, जवाब मांगता है, लेकिन मन्नत चुप रहती है। उसकी खामोशी ही उसका जवाब होती है। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। विक्रांत को पता चलता है कि दुआ उसकी बेटी है। यह सच सामने आते ही विक्रांत टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी ही बेटी और अपने ही प्यार को नजरअंदाज किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है।
मन्नत साफ शब्दों में कह देती है कि दुआ की जिंदगी में पिता का हक उसी इंसान को मिलेगा जिसने हर वक्त उसका साथ दिया, और वह इंसान धैर्य है। याशिका के लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं होती। उसका सच भी धीरे धीरे सबके सामने आने लगता है। याशिका ने जानबूझकर मन्नत और विक्रांत के बीच गलतफहमियां पैदा की थी। उसने विक्रांत को अपने करीब लाने के लिए कई झूठ बोले थे। जब यह सच्चाई सामने आती है तो विक्रांत खुद से नफरत करने लगता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। कस्टडी की लड़ाई, टूटे रिश्ते, पछतावे और एक औरत का मजबूत फैसला। मन्नत अब कमजोर नहीं है। वह धैर्य के साथ मिलकर अपनी बेटी के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। सवाल यह है कि क्या विक्रांत अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या मन्नत कभी उसे माफ कर पाएगी? और क्या धैर्य और मन्नत की शादी इस तूफान को झेल पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे ऐसे राज जो हर किसी को हिलाकर रख देंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मन्नत का फैसला सही है? क्या धैर्य ही दुआ का असली पिता कहलाने का हकदार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही शॉकिंग टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।